अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 250। अपने लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था शेप्स ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। अल्केन्स की शेप मैं आपको पढ़ा रही थी और हमने दो मेन शेप्स दैट इज मीथेन एंड इथेन, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी और उनके जो मेन करेक्टर्स हैं जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी, 109.5 डिग्री का एंगल था, ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपको बताई हुई थी और उसकी शेप्स जो हैं वो मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाई थी। इसी पेज पे अगर आप लोग आओ तो बेटे यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है शेप्स ऑफ सम स्ट्रेट चेन अल्केन्स। कुछ स्ट्रेट चेन अल्केन्स के यहाँ पे शेप्स आपको बताई हुई हैं। मीथेन की शेप आपको मैंने बताई और उसका जो 3D स्ट्रक्चर है यानी कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था बेटे वो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमने इथेन की थी। इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन के अंदर किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और कौन से बॉन्ड बन रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया। इस टेबल पर अगर आप लोग देखो तो नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स भी आपको दी हुई है। एक एग्जांपल आपको दी हुई है प्रोपेन की C3H8। ये इसका सिंपल आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बताया हुआ है। यहाँ पे 3 हैं तो 3 कार्बन है और 8 हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपको दिखाया हुआ है डेट इज 3D स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बेटे? प्रोपेन का। ये आपने एज इट इज इसको अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाए हैं, आपने ये मस्ट करने हैं इनको, चाहे आप नाम भी करो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इनका लाजमी कर लेना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका आता है ब्यूटेन का यानी कि C4H10। हमारे पास ब्यूटेन है, C यहाँ पे 4 हैं और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 10 है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। और यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया गया है दिस इज 3D स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर है किसका? ब्यूटेन का, ठीक है। तो आपने बेटे इसको भी एक दफ़ा टेबल को भी देख लेना है और आपने जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ इन दोनों के करना, मिथेन और इथेन के, बाकी दोनों के करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं साइक्लो अल्केन्स की बात करेंगे। बेटे शेप्स ऑफ अल्केन मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और आपको शेप्स ऑफ अल्केन्स ड्रॉ करके भी दिखाई जिसमें हमने एज एग्जाम्पल मिथेन और इथेन लिया। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे डैट इज साइक्लो अल्केन्स, ठीक है। साइक्लो अल्केन जो हैं नाम से पता चल रहा है दे आर साइक्लिक, ये साइक्लिक होंगे। कार्बन एटम यहाँ पे अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था ना मैंने साइक्लो अल्केन्स के, साइकिल की फॉर्म, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। और ये साइक्लो अल्केन जो हैं ये जो हैं हमारे पास दे आर सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड होते हैं और यहाँ पे कार्बन एटम जो हैं ये रिंग बनाते हैं और सिंगली बॉन्डेड होते हैं टू अदर एटम्स, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे 2-3 जो है वो स्ट्रक्चरल शेप्स बना के दिखाई हुई हैं। आपको 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ पे अगर देखो बुक का नेक्स्ट पेज ओपन करो 251, आई थिंक 251, यस। यहाँ पे बेटे आपको साइक्लो अल्केन्स की 3 एग्जाम्पल दी गई हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पे इस टेबल पे, पहली एग्जाम्पल है आपको साइक्लोप्रोपेन की दी हुई है। क्या फॉर्मूला है इसका बेटे? C3H6, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। और यहाँ पे आपको 3D स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जो है इनके दिखाए गए हैं। 3D स्ट्रक्चर आप मत करो, ज़रा डिफिकल्ट है आपके लिए, इनको रहने दो, लेकिन आपने इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला बेटे ज़रूरी करने हैं, लाजमी करने हैं, इनको आपने चॉइस पे नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये आपको आने चाहिए। हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, किसके शेप्स देखेंगे बेसिकली यहाँ पे किसकी हैं। हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं बुक में, ठीक है। कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? हम पढ़े हैं साइक्लो अल्केन्स, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ साइक्लो अल्केन्स की, साइक्लो अल्केन्स, ठीक। मैंने आपको क्या बताया, मेन फीचर्स इसके क्या बता दिए कि साइक्लो अल्केन्स ये क्या है? साइक्लिक है। इसका मतलब, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? अभी आप बुक पे भी वर्ड पढ़ोगे ना साइक्लिक। साइक्लिक क्या होते हैं? साइक्लिक का मतलब बेटे होता है कि कार्बन एटम जो मॉलिक्यूल्स के हैं ये अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग की फॉर्म में जो है इनकी अरेंजमेंट है। और साइक्लो अल्केन जो हैं दे आर सैचुरेटेड, दूसरा इसका करेक्टर है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब अगर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कि व्हाट इज यू मेंट बाय सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि साइक्लो अल्केन जो है ये सैचुरेटेड है। मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, एक सेंटेंस बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि तमाम के तमाम जो कार्बन एटम हैं वो सिंगली बॉन्डेड जो हैं
रिंग बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, 2 अदर एटम, यानी कि डिफरेंट एटम्स के साथ जो है ये सिंगली जो है सिंगल इनका जो है वो बॉन्ड बनेगा। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूल्स की लेंगे। पहले आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। पहली एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगी साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन क्या था, याद करो, हम साइक्लोअल्केन्स पढ़े हैं ना। हमने क्या पढ़ा था, मीथेन, इथेन, और उसके बाद क्या आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसका मतलब है प्रोपेन में 3 कार्बन प्रेजेंट है। अगर मैं साइक्लोप्रोपेन का बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। और जब इसकी पूरी बॉन्डिंग को हम शो कर रहे होते हैं कि किस तरह से बॉन्ड बने हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि दैट इज 3D स्ट्रक्चर। तो साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटे क्या है, C3H6, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। सिंपल प्रोपेन जब लिखते हो तो फिर C3H8 लिखते हो, लेकिन जब साइक्लोप्रोपेन लिखोगे तो क्या लिखोगे, C3H6। ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं बात करूंगी इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने इसका कैसे पढ़ा था, CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर CH2 आएगा, और यहाँ पे भी अगेन हमारे पास क्या आता है, CH2, और इस तरह से आप इसको बंद कर देते हो। ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेटे मैंने ड्रॉ किया है। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये तो अब आपको समझ आ गई, दिस इज स्ट्रक्चर फार्मूला। अब मैं आपको बताती हूँ कि साइक्लोप्रोपेन में बॉन्डिंग किस तरह की हुई है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले मीथेन में और इथेन में उनकी बॉन्डिंग देखी थी, इसी तरह साइक्लोप्रोपेन में भी किस तरह से बॉन्डिंग हुई है बेटे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट था, और एक कार्बन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे ये 3 कार्बन है। अब अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करो, और स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। यहाँ पे क्या होगा, आप 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करेंगे, उनकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह बेटे यहाँ पे भी क्या होगा, इनकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, ऐसे। क्लियर। ये मैं आपको उनका 3D स्ट्रक्चर बता रही हूँ, और ये बता रही हूँ कि यहाँ पे किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास आगे यहाँ पे फिर अगेन हमारे पास क्या आता है, अगर हम यहाँ पे देखें, और इसी तरह अगर आप नीचे यहाँ पे देखोगे, सेम इज द केस हेयर। यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम ऐसे। इधर भी आपने क्या करना है, हमने ऐसे एक बनाओगे आप, और एक ऐसे बनाओगे ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या चीज़ आएगी आपका, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन। और इधर भी अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा बेटे, हाइड्रोजन, ठीक है। सेम इज द केस हेयर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हम क्या मेंशन करेंगे, हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का, यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। क्लियर है। तो अगर बेटे ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया। अगर आप इस स्ट्रक्चर को हम जब एक्सप्लेन करेंगे, आपकी बुक में 2-3 लाइंस लिखी हुई हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट नोट ऑन साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर पे नोट आ सकता है। तो उस केस में जब आप लिखोगे तो बेटे आपने सिर्फ 2 या 3 लाइंस नहीं लिखे आनी, आपने एक पूरा साइक्लोप्रोपेन एज एग्जांपल लेना है, उसका आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, फिर आपने उसकी ओवरलैपिंग बतानी है, और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करोगे, देन ही आपके मार्क्स आएंगे, वैसे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन कर सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन का हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा C3H6, ठीक है। ये बॉन्डेड होता है, यहाँ पे हर कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम है, तीनों के तीनों कार्बन एटम जो हैं वो 4 अदर एटम के साथ जो हैं वो बॉन्ड हो रहे हैं, ठीक है, 4 अदर के साथ। और यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेटे वो क्या हैं, दे आर sp3 हाइब्रिड, ठीक है। ये मेन चीज जो है ये आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, आपने जरूर लिखना है। उसके बाद ये क्या बॉन्ड बनाएंगे, दे मेक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये भी आप मेंशन करोगे, ठीक है, दे मेक सिग्मा बॉन्ड। एंड दूसरी जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी, sp3 ओवरलैपिंग। इस केस में हमने देखी अभी sp3
sp3 ओवरलैपिंग होगी, और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड होंगे बाय ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s जो है ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जो है वो क्या होगा, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और जो कार्बन के होंगे वो क्या होंगे, वो आपके पास होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, हाइड्रोजन का क्या था, ये कैसी इनकी ओवरलैपिंग होगी, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और जो कार्बन के हैं वो क्या हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड कौन सा बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इनके रिजल्ट में बनेगा। जब ये ओवरलैपिंग होगी तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या बनेगा, हमारे पास साइक्लोप्रोपेन बनेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, खुद आपको लिख के दे रही हूँ एक एक पॉइंट, आपने ऐसे लिखना है। बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना बनेगा, 60 डिग्री। लेकिन इस केस में आपके पास अगर देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास टेट्राहेंगल जो 109.5 के बने थे ना मीथेन के, वैसे नहीं बनेंगे, बल्कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, वो 60 डिग्री का होगा। और इसी वजह से यहाँ पे जो ऑर्बिट्स हैं वो एग्जैक्टली जो है वो एक्सिस के ऊपर जो है उनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी जैसे मीथेन में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखोगे। और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो वीकर होते हैं एज कंपेयर टू जब हमने मीथेन और इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो उसकी निस्बत यहाँ पे कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग हुई है वो क्या है, वो वीकर है। ठीक है, क्यों वीकर है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कार्बन के हैं वो बेटे लेस इफेक्टिव हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का जब भी नोट आएगा साइक्लोप्रोपेन साइक्लोअल्केन्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वहाँ पे आप जब ये एग्जाम्पल लिखोगे ना, तो उस एग्जाम्पल को बेटे आपने ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, और ये मैंने उसकी ओवरलैपिंग बताई, और ओवरलैपिंग से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे राइट कर दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, सेकंड एग्जांपल मैं डायरेक्ट करवाऊंगी, उसके लिए मैं इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग, बस एक एग्जांपल को डिटेल से आप लिख देना और बाकी दो एग्जांपल्स के सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर देना, डैट इज एनफ। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपकी बुक में दी हुई है, डैट इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन मीन 4 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास कैसा होगा, ऐसा होगा CH2 डैश CH2, यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा H2C, और देन यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपके पास CH2, और इसी तरह से इसको आप लोग क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन। आगे फर्दर चलते हैं, हमारे पास आगे यहाँ पे आ जाएगा नंबर 3, अगर हम यहाँ पे लें। ठीक है, नंबर 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में क्या दी हुई है, साइक्लोपेंटेन की। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे मैंने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका नहीं लिखा, मैं राइट कर देती हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8। साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटे, इसका फार्मूला है C5H10। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर बेटे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। CH2, देन हमारे पास क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पे अगर आप इस तरह लिखोगे CH2, ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है CH2, यहाँ से शॉर्ट लाइन, और ये क्या हो जाएगा CH2, और इसको आपने इससे ज्वाइन कर देना है। ये आम आपने लंबा बनाना है, ये छोटा बनाना है, हमेशा इसको याद रखना है। और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अगर सिंपल पेंटेन का जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो वो क्या होता है C5H12 है, लेकिन जब साइक्लो होगा ना तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाते हैं, डैट इज C5H10। इज डेट क्लियर। ये हमने क्या कर लिया बेटे, ये हमने शेप्स देख ली फ्यू साइक्लोएल्केन्स की। साइक्लोएल्केन्स की 3 एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं, साइक्लोप्रोपेन,
ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, और ये मैंने उसकी ओवरलैपिंग और सारे मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिए ताकि आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, ये आपकी बुक में गिवन नहीं है। फिर सेकंड एग्जांपल हमने ली साइक्लोब्यूटेन की, और इन द एंड हमने लास्ट एग्जांपल ली साइक्लोपेंटेन की। इज डेट क्लियर? इसको आपने अच्छी तरह से करना है प्रिपेयर, और इनको आपने अपनी नोटबुक्स पे भी उतारना है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, यानी कि अल्केन्स हम बेसिकली हमने ना स्टार्ट किया हुआ है अल्केन ही को हम पहले ख़त्म करेंगे, देन हम सेकंड अपने की तरफ जाएंगे टॉपिक की तरफ, फिर हमारा अल्कीन्स आएगा, अल्कीन्स के बाद हम अल्काइंस को पढ़ेंगे। अभी हमने स्टार्ट करना है, पेज नंबर आपकी बुक का है 251। इसी टेबल के एंड पे अगर आप आओ तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बेटे दिया हुआ है 11.2.4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्केन की, 1 by 1 हम पढ़ेंगे। नंबर 1, अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम are colorless, odorless gases, while pentane, 2 heptadecane, C5 to C17 are colorless, odorless liquids. The higher members from C18 onwards are waxy solid, which are also colorless and odorless. Number 2, alkanes are non-polar or very weakly polar and are insoluble in polar solvents like water, but soluble in non-polar solvents such as hexane, benzene, and ether, etc. Number 3, their physical constants, for example, boiling point, melting point, density, etc. increase with the increase in number of carbon atom, whereas solubility decreases with the increase in molecular mass. The boiling point of alkanes have branch chain structures are lower than their isomeric normal chain alkanes. For example, straight chain butane has a higher boiling point -50 degrees centigrade than 2-methyl propane isobutane, that is -11.7 degrees centigrade. यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अक्सर पेपर में क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। और अगर इसमें इवन कभी कभार बेटे बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इवन आपका यहाँ पे इस चीज़ का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन्स की लॉन्ग में आ जाती हैं इन केस, ठीक है। और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आपने कोशिश करनी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप हेडिंग्स दे के भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी आया तब भी आप हेडिंग दे के लिखोगे। जितना आपके क्वेश्चन का आपका जो आंसर है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। जैसे कि सपोज ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अब यहाँ पे पहली हेडिंग अगर मैं मतलब आप लोगों को बता रही हूँ या मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे जो पहली हेडिंग दूंगी वो क्या दूंगी? फिजिकल स्टेट। क्या हेडिंग दूंगी? फिजिकल स्टेट। हम बताएंगे कि अल्केन्स का फिजिकल स्टेट कैसा है, तो आप बताओगे कि अल्केन के अंदर जो है इसके अंदर अप टू 4 कार्बन एटम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वो अल्केन जिनके अंदर 4 कार्बन एटम्स होते हैं बेटे दे आर कलरलेस, उनका कोई कलर नहीं होता, ओडोरलेस होते हैं यानी कि कोई स्मेल नहीं होती, और दे आर गैसेस, वो जनरली क्या होती हैं? गैसेस होती हैं, यानी कि जिनके अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट हैं वो क्या होंगी आपके पास? कलरलेस ओडोरलेस गैसेस होंगी। फिर वो अल्केन जिनका स्ट्रक्चर पेंटेन टू हेप्टाडिकेन है, पेंटेन का मतलब क्या होता है? जिनमें 5 कार्बन है। हेप्टाडिकेन का मतलब क्या हो गया? हेप्टा का मतलब होता है 7, डिकेन का मतलब होता है 10, यानी कि 7 और 10 कितने हो गए? 17। यानी कि C5 से लेकर C17 तक जो अल्केन्स होंगे बेटे वो भी कलरलेस होंगे और डोरलेस होंगे, लेकिन उनका स्टेट क्या होगा? दे आर लिक्विड, वो लिक्विड होंगे। उसके बाद वो अल्केन्स जिनमें C18 या C18 से ज़्यादा कार्बन है वो क्या होंगे? दे आर वैक्सी सॉलिड, यानी कि वैक्स की तरह का स्ट्रक्चर होगा, सॉलिड होंगे, और वो क्या होंगे? दे आर आल्सो कलरलेस एंड ओडोरलेस। तो हमने फिजिकल स्टेट में क्या पढ़ लिया? हमने 3 फिजिकल स्टेट इनके देख लिए, ठीक है। पहला क्या देखा? गैस, ठीक है। गैस कौन से होंगे? जिनका कार्बन 4 कार्बन जिनमें होंगे, ठीक है। फिर C5 से लेकर C17 तक जो होते हैं अल्केन्स वो क्या होते हैं? दे आर लिक्विड इन नेचर। फिर C18 से ऑनवर्ड, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे? दे आर वैक्सी सॉलिड होंगे, लेकिन तमाम के तमाम अल्केन जो हैं वो कलरलेस और ओडोरलेस होते हैं। ओडोरलेस का मतलब होता है कोई स्मेल उनकी नहीं होती। नंबर 2 हेडिंग जब आप दोगे फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखोगे तो बेटे ये नंबर 2 जो लिखी हुई है इसको आप कह सकते हो, इसकी अगर हमने हेडिंग देनी हो तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी। क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख लो, मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 के ऊपर आप राइट कर लें अपनी बुक के ऊपर ही फिजिकल स्टेट, नंबर 2 के ऊपर आप राइट कर लो सॉल्युबिलिटी। अल्केन्स आर
नॉन पोलर या वीकली पोलर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं या कुछ परसेंटेज इनकी क्या होती है, वीकली पोलर होते हैं, और ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि सॉल्युबल नहीं होते। पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये मिक्स नहीं होते। कॉमन एग्जांपल पोलर सॉल्वेंट की क्या है, वाटर है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अल्केन जो हैं बेटे ये वाटर के अंदर और मिक्स अप नहीं होते, इनको सॉल्युबल हम नहीं हो सकते। लेकिन ये किसके अंदर सॉल्युबल होंगे, ये सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और नॉन पोलर सॉल्वेंट की कॉमन एग्जांपल क्या है, जैसे कि हेक्सेन है, बेंजीन है, और हमारे पास ईथर आता है। फिर आते हैं हम अपनी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आप क्या हेडिंग दे सकते हैं, इफेक्ट ऑफ सी चेन ऑन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो कार्बन एटम्स हैं या कार्बन की जो पूरी चेन है उसका क्या इम्पैक्ट है वो आप बताएंगे। तो यहाँ पे आप क्या हेडिंग मेंशन कर लो बेटे, आप लिख दो इफेक्ट ऑफ सी चेन ऑन बॉइलिंग पॉइंट, के बॉइलिंग पॉइंट पे इनका क्या जो है वो इफेक्ट है। तो फिजिकल कांस्टेंट जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, मतलब फिजिकल कांस्टेंट कहते हैं ना इनको, बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को, डेंसिटी पॉइंट को, ये इंक्रीज होंगे विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिस तरह कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, मीथेन से ज़्यादा इथेन है, इथेन से ज़्यादा पेंटेन, फिर आगे हेप्टेन, ऑक्टेन, जितने जितने कार्बन का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, और इनकी डेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या डिक्रीज होती जाएगी। फिर यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्केन का बेटे, वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स का जो है वो लोअर है, और जो नॉर्मल चेन अल्केन्स हैं उनका क्या है, हमारे पास उनसे जो है वो लोअर है। अगर कंपैरिजन किया जाए ब्रांच चेन का और नॉर्मल चेन अल्केन्स का, तो ब्रांच चेन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है, एक जो है स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है वो बताया हुआ है एज कंपेयर टू मिथाइल प्रोपेन, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी एक हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे और भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे आपकी बुक में जिक्र है ज़्यादातर किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। आप चौथा पॉइंट भी यहाँ पे, चौथी प्रॉपर्टी भी बेटे राइट कर सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी जो आपकी आएगी, फोर्थ वन, उसकी हेडिंग आप दे सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या हेडिंग देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है अल्केन का बेटे वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट अल्केन्स का जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है कि ये जो इंक्रीज है ये रेगुलर नहीं होता। यहाँ पे चौथा पॉइंट भी लिख लो, बुक के ऊपर ही लिख लो, छोटी सी लाइन है। मैंने चौथा यहाँ पे लास्ट जो प्रॉपर्टी बताई है वो क्या बताई है, मैंने बताई है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे मैंने आपको क्या बताया कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, बट दिस इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। ये आप अपनी बुक पे राइट कर लें और आपका जो है ये अच्छा खासा नोट बन गया। हमने क्या पढ़ ली, हमने पढ़ ली फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, अल्केन्स की। अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको हेडिंग देके बताई। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मैंने बता दिए कौन से गैस हैं, कौन से सॉलिड हैं और कौन से लिक्विड हैं। फिर सेकंड में मैंने आपको क्या कहा था, सॉल्युबिलिटी की हेडिंग दे लो। थर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, इफेक्ट ऑफ सी चेन ऑन बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बता दी, मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी बताई। इज डेट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बेटे, नेक्स्ट इसी के आगे आओ आप लोग। तो यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया है 11.2 ABC, 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाई डू ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द स्ट्रेट चेन अल्केन। बी हमारे पास है, एक्सप्लेन व्हाई अल्केन्स हैव अ टेट्राहेड्रल शेप। सी है, ड्रा द शेप ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोपेंटेन। पहले हम करते हैं बेटे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम कर रहे हैं क्विक चेक 11.2। मैं आपको क्या करवा रही हूँ, क्विक चेक 11.2। क्वेश्चन है, व्हाई डू ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जो ब्रांच चेन है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, मतलब वो लो नहीं है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों है, इसका आपने आंसर देना है। इसका सिंपल आंसर क्या है बेटे, इसका आंसर है कि बॉइलिंग पॉइंट जो अल्केन्स का है वो डिपेंड करता है किस पे,
लंदन डिस्पर्शन फोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, आप डिटेल से पढ़ के आए हो। और बिकॉज अल्केन्स आर नॉन पोलर, ठीक है। और व्हेन अल्केन चेन जब ब्रांच होगी ना, व्हेन अल्केन चेन इज ब्रांच, तो आप सिंपल लिख दोगे द मॉलिक्यूल बिकम मोर इरेगुलर और सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट विद अदर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस ड्यू टू ब्रांचेस, द डिस्टेंस अमंग द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, intermolecular forces decreases and boiling point also decreases। डेट क्लियर? लिख लोगे कि मैं लिख के दूँ? मैं दोबारा डिक्टेट करवा देती हूँ, पॉइंट्स बता देती हूँ, आप लोग खुद लिखें इसको। अब आप बड़े हो गए हैं बेटे, इतने छोटे तो नहीं है 9-10 की तरह कि मैं आपको सारा कुछ लिख के दूँ। दोबारा बताती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का जो है वो डिपेंड करता है किस पे? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पे, बिकॉज अल्केन्स आर नॉन पोलर। ये फर्स्ट लाइन आप लिखोगे। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन डिपेंड ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकॉज अल्केन्स आर नॉन पोलर। ये फर्स्ट लाइन लिखेंगे। देन आप नेक्स्ट टाइम पे क्या लिखोगे कि अल्केन चेन इज ब्रांच, द मॉलिक्यूल बिकम मोर इरेगुलर। मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है? इरेगुलर हो जाता है। सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट विद अदर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आप क्या लिखोगे? द सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट विद अदर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, ठीक है। जिसकी वजह से ब्रांचेस द डिस्टेंस अमंग द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डिक्रीज कर जाएंगी और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये आप इसके आंसर में राइट करेंगे। आगे चलें। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट बी, एक्सप्लेन व्हाई अल्केन्स हैव अ टेट्राहेड्रल शेप। अल्केन्स की टेट्राहेड्रल शेप क्यों होती है? अगर आपको याद हो, हमने 2 एग्जाम्पल्स की थी बेटे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई थी मीथेन की, और एक हमने उसी मीथेन की एग्जांपल में मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 109.5 का जो है इसका एंगल बनता है। आपने यहाँ पे वही डायग्राम ड्रॉ करनी है मीथेन की, जो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में ड्रॉ करवाई थी ना मीथेन की डायग्राम, अगर आपको याद हो तो। मैं दिखाती हूँ आपको बेटे। इस क्वेश्चन के आंसर में हम वही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इधर देखें ज़रा, याद अगर आपको, ये वाली डायग्राम। आप सिंपल मीथेन की डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है मीथेन की इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है, ये वाली। और यहाँ पे आप मेंशन करोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल शेप है, बॉन्ड एंगल 109 का है, बॉन्ड लेंथ कितनी है और इसका फॉर्मूला क्या है, बॉल एंड स्टिक फॉर्मूला। सारा कुछ आपने इस क्वेश्चन के आंसर में यही राइट करना है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ पे यही पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। शेप बतानी है और सारी इसकी हाइब्रिडाइजेशन जितनी मैंने आपको पढ़ाई थी ना वो आपने सारी के। यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो इक्वल एनर्जी के टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे विद कार्बन एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर में। और जो 4 इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिट्स होते हैं बेटे वो डायरेक्ट होते हैं टुवर्ड 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। वो सारा आपने सिंपल यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर उसका जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया वो, देन आपने पूरा उसकी हाइब्रिडाइजेशन सारी की सारी यहाँ पे ड्रॉ करनी है। और उसी स्ट्रक्चर को जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया बेटे बस उसी को आपने एक्सप्लेन करना है और इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपका है ड्रा द शेप्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोपेंटेन। अगर आपको याद हो बेटे, हमने जब मैंने आप लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाए थे, ठीक है। इधर देखो सर, अगर आपको याद हो, 2-3 लेक्चर्स पुराना शायद है ये टॉपिक, मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे अगर आपको याद हो। क्वेश्चन आपका है ड्रा द शेप्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोपेंटेन। साइक्लोप्रोपेन, ये देखें यहाँ पे, अगर आप देखो ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आई थिंक यस। अब देखो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन हैं और यहाँ पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन होंगे और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है ड्रा द शेप ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन की शेप ऐसी होती है, आपने इसके आंसर में ऐसी शेप ड्रॉ करनी है। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। सेकेंड स्ट्रक्चर जो आपसे पूछा हुआ है वो क्या है, ड्रा द शेप ऑफ साइक्लोपेंटेन। आपने साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है साइक्लोपेंटेन का। 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है और इसका स्ट्रक्चर बेटे ऐसे होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। आपका क्वेश्चन था ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है और ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्लियर हो गया। हम अब बेटे हमने अपना टॉपिक जो डैट इज़ अल्कीन्स वाला जो हमारा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपने पूरा का पूरा हमने अल्कीन्स स्टार्ट किया। अल्केन्स को हमने क्या कहा कि अल्केन्स और पैराफिन्स का नाम दिया, ठीक है। अल्केन को हम आगे लेके चले गए। सबसे पहले मैंने अल्केन में आपको अल्केन्स हमने शुरू किया। सबसे पहले हमने अल्केन्स के यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चर दिखाए आपको, फिर मैंने आपको इनके जनरल फार्मूलाज बताए, नीचे मैंने राइट करके बताया। उसके बाद हमने क्या शुरू किया, अपना नॉमेनक्लेचर के किस तरह से आप लोग जो है वो इनकी नेमिंग करोगे। पूरे डिफरेंट टाइप के रूल्स थे, हमने पूरा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन जो है वो स्टडी किया। उसके बाद नेक्स्ट आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो हेक्सेन भी मैंने करवाया। इसमें मैंने बहुत सारी एग्जांपल जो आउट ऑफ आपकी बुक से थी वो भी मैंने आपको जस्ट टू एक्सप्लेन वो भी आपको समझाई। इन द एंड हमने स्ट्रक्चर पढ़ा किसका, अल्केन्स का स्ट्रक्चर, और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर भी जो है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे तो अब हमने क्या किया कि हमने अल्केन्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया। इन द एंड हमने क्या कर लिया, अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो अल्केन्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह उसके आगे हम लोग जो है वो फर्दर स्टडी करेंगे। हम अब अल्कीन्स को जो है वो स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और अल्केन्स को अच्छी तरह से आपने जो है प्रिपेयर कर लेना। इसको कल पे नहीं छोड़ना, कल पे छोड़ोगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर वो कल वाला डिले हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथ साथ इस आपको इस चीज़ को जो है वो कवर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।